आज हम बात करेंगे सेल्स फोरकास्ट की टाइप्स पे कि सबसे सिंपल सेल फोरकास्ट कौन सी होती है। सबसे सिंपल सेल फोरकास्ट नेव फोरकास्ट कहलाती है। बेसिकली ये आपके पिछले पीरियड के एक्चुअल डिमांड को अगले पीरियड में फोरकास्ट करना है। इस फोरकास्ट के एडवांटेजेस को अगर हम देखें तो सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इंप्लीमेंट है। ये मुख्तसर सा डाटा चाहिए होता है और कोई लंबी चौड़ी कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं होती। ये सेल फोरकास्ट एक सिंपल एनवायरनमेंट हो तो डिमांड कंसिस्टेंट भी हो तो ये बनाना आसान है जी। तो अभी हमने नेव सेल्स फोरकास्ट के बारे में कुछ स्टडी किया, कुछ वीडियो हमने देखी कि उनके क्या बेनिफिट्स हैं, वो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अब हम आपको एक नेव सेल्स फोरकास्ट को एक्सेल के ऊपर कैलकुलेट करके दिखाते हैं। कुछ डाटा लेते हैं जो कि बिल्कुल एक्चुअल नहीं है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस है। ये हमने एग्जांपल के तौर पर कंपनी XYZ ली और नेव फोरकास्ट हमने कैलकुलेट करनी है। डाटा इज़ नॉट एक्चुअल, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, और इसका जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो नंबर्स में है। एक्चुअल डिमांड हमने पहले निकाल लेनी है कि हमारे पास एक्चुअल डिमांड क्या है। ये डाटा मैंने ऑलरेडी इसके अंदर लिख दिया हुआ है कि हमारी एक्चुअल डिमांड फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ जुलाई क्या थी, सेकंड फोर्टनाइट ऑफ जुलाई क्या थी, फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ अगस्त क्या है, सेकंड फोर्टनाइट ऑफ अगस्त क्या है। फर्स्ट फोर्टनाइट सितंबर 24 का, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास अगस्त तक हम सेकंड फोर्टनाइट में पहुंच गए हैं, तो ये हमारे पास अभी आ गए। मैं इसको ज़रा हाईलाइट भी कर दूं कि ये हमने कैलकुलेट करना है इस पीरियड्स में। तो जिस तरह हमने बात की कि नेव फोरकास्ट सबसे इजी कैलकुलेट करने का मेथड है कि आपकी सेम फोरकास्ट जो आपकी लास्ट मंथ की या लास्ट पीरियड की, लास्ट वीक की, जो भी आपने पीरियड रखा है उसकी डिमांड है, वही आप समझते हैं कि मेरी नेक्स्ट फोरकास्ट भी वही होगी। सो इसको वेरी सिंपल हम इसको करते हैं, इज इक्वल टू का साइन, और साथ ही हमने क्या किया कि जो हमारी लास्ट पीरियड क्या था, सेकंड फोर्टनाइट था अगस्त का, और हम कैलकुलेट किसके लिए करें, फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ सितंबर के लिए। सो जो हमारा लास्ट में एक्चुअल डिमांड थी हमारी, वो हमारी नेक्स्ट पीरियड की फोरकास्ट है। और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हम फर्स्ट ऑफ सितंबर में बैठे हैं, तो हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट फोर्टनाइट। तो ये आपने देखा प्रोडक्ट ए के लिए, मैं इसको ज़रा अलाइन भी कर दूं, प्रोडक्ट ए के लिए जो आपकी डिमांड थी वही आपकी फोरकास्ट है। सो प्रोडक्ट बी के लिए भी क्या होगा, सेम फार्मूला, और प्रोडक्ट सी का भी जो हमारे पास इस वक्त प्रोडक्ट सी यानी सेकंड फोर्टनाइट में सेल हुई, डिमांड हुई उसकी, वही हमारे पास नेक्स्ट फोरकास्ट होगी। सो इसमें ये हमने देख लिया, ये तीन प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी, ये मैंने इसकी फोरकास्ट कैलकुलेट कर ली है। सिंपली जो आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, मैंने तो इज इक्वल टू का साइन लगा के लास्ट पीरियड को ही इधर सेम इनकॉर्पोरेट कर दिया है। द क्वेश्चन फॉर यू कि आप प्रोडक्ट डी जो है उसकी सेल्स फोरकास्ट मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि प्रोडक्ट डी की सेल्स फोरकास्ट फॉर द पीरियड फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ सितंबर 24 क्या होगी। मोर ओवर इट इज गुड फॉर क्विक एंड लो फोरकास्ट। जब पोजीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल ना हो तो ये बेहतरीन फोरकास्ट है। अगर हम इसकी लिमिटेशन की बात करें तो ये बेसिकली इग्नोर कर रही होती है आपकी ट्रेंड्स को, आपकी सीजनैलिटी को और चेंजेस इन पैटर्न्स को। होपफुली आज की इस वीडियो में जो बिल्कुल बेसिक सेल फोरकास्ट मेथड है वो आप समझ गए होंगे। इफ यू फाउंड दिस वीडियो वैल्यूएबल, प्लीज like and share. Stay tuned and wait for our next video. Simple average forecast in this supply planning, sales forecast planning, sales and operational planning series.